नेताओं और सियासी दलों की इम्तिहान की घड़ी आ गई है। हर 5 साल बाद जो है इम्तिहान देना पड़ता है। तो कांग्रेस और भाजपा में जद्दोजहद जारी है। इस वक्त हमारे साथ जो कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ मौजूद हैं। सुक्खू साहब, टिकटों के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस का जो सत्ता का रास्ता है वो कौन सा रास्ता है और कैसे जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? देखिए, टिकटों में चर्चा हो रही है, लड़ाई नहीं चल रही है। कोई तलवारें थोड़ी चल रही है, वहां तो चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है। और संवाद के बाद तकरीबन आज पहले दिन ही हमारी आज सूची आ जाएगी। और तकरीबन जितने एमएलए हैं, जो वरिष्ठ नेता है, सबका इस पर सब पर चर्चा हो चुकी है। अब घोषणा मात्र रहेगी। और मेरा मुझे लगता है ये वोटिंग के समय तक के बाद हमारी पहली सूची आ जाएगी। सियासत की लड़ाई वैसे भी तलवारों से लड़ी नहीं जाती, लेकिन वो हमने देखा जब कंधे पे उठा उठाकर लोग अपने नेता को लेकर आ रहे थे, और जिस तरह के बयानबाजी आ रही है और जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, तो मेरा सवाल वो है। नहीं, ठीक है, वो नेचुरली होता है कि जब टिकट की बारी आती है तो अपने समर्थकों के साथ काफ़ी जो हंजूम आता है, रैली में नारे लगते हैं। वो ये भी ठीक है कि तलवारों के साथ तो लड़ी नहीं जाती, लेकिन वाक युद्ध होता है। उस वाक युद्ध में कई बार अपने आप को प्रेस के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जमाना आ गया है, तो उसमें अपनी चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार की चर्चा चुनावों के समय हमेशा रहती है। और जब चुनावों के समय चर्चा रहती है तो मैं कह सकता हूं कि उसके अच्छा सार्थक परिणाम होंगे। इस बात का बार हमें देखने में मिला, इस बार ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस हमारी सत्ता में आने वाली है, इसलिए लोगों में जोश बहुत है, इसलिए कई बार चर्चा होती है। तो कांग्रेस की लड़ाई तो फिलहाल कांग्रेस से दिख रही है, भाजपा तो बाद में आ रही है। नहीं, तो भाजपा युद्ध में नहीं है और कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। इसका मतलब कौन लोग कहाँ है? नेगी साहब बैठे हैं। नेगी साहब के साथ कोई विचार नहीं है। नेगी साहब के वहां से एक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है निगम भंडारी जी, साथ है। वो बिल्कुल साथ होंगे। अगर कांग्रेस में कांग्रेस का टिकट अगर नेगी जी को मिल रहा है, अगर वो साथ नहीं होते तो फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिसके पास हाथ का चुनाव मिल जाएगा और उसके बाद कोई अनुशासनहीनता करता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति को हाथ के निशान का विरोध करने का अधिकार नहीं है। नेगी साहब व्यक्तिगत नहीं है, नेगी साहब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास हाथ का निशान मिला है। और मेरा मानना है कि जब नेगी जी को हाथ का निशान मिल जाएगा तो निगम भंडारी से बात करके भी, चर्चा करके भी सार्थक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। खैर, ये तो रही आपकी पार्टी की बात, लेकिन मुख्य लड़ाई जो आपके सत्ताधारी दल के साथ है, जो बहुत ताकत भी रखती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, हालांकि रिवाज तो 1985 के बाद बदला नहीं है, बट बदलेगा, और कांग्रेस को कह रहे हैं दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है, मुद्दा विहीन है, कोई नेता नहीं है, और नेता की जो लड़ाई है 12 लोग जो है मुख्यमंत्री की रेस में। हम तो बोलते कि 68 के 68 लोग मुख्यमंत्री की रेस में होना चाहिए। मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होती है? पहली योग्यता होती है कि उसे विधायक बनना है। अगर किसी ने एचएएस देना है तो एचएएस का एग्जाम देना है, या क्लास 1 ऑफिसर का एग्जाम देना है, क्लास 2 का देना है, क्लास 3 का देना है, तो उसकी योग्यता होती है कि उसका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसी तरह मुख्यमंत्री की योग्यता सबसे पहले होती है विधायक बनना है। तो जब 68 विधायकों में से जिसकी मेजोरिटी आती है वो विधायक बनते हैं, फिर उन विधायकों में से किसको सार्थक समर्थन जाता है वो मुख्यमंत्री बनता है। महज घोषणा करने से मुख्यमंत्री नहीं बनता। जनता और विधायकों और एआईसीसी का विश्वास जिस पर होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो अगर बीजेपी वाले 12 है तो मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि वो 68 को बोले कि कांग्रेस का हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री है, हम उसका भी स्वागत करेंगे। दूसरी बात रही पीएम बीजेट की, मैं आपको बात दूसरी आपको कहना चाहता हूं। पीएम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो दूसरे घर में 80,000 करोड़ रुपए का कर चढ़ा हुआ है। अब घर वालों को कर्ज से तो मुक्त करवाओ, घोषणा तो करो कि 10-20 हजार करोड़ की हम ग्रांट देते हैं। आए पीएम मोदी जी का सब स्वागत करेंगे, 20,000 करोड़ देंगे, कांग्रेस पार्टी भी उनका स्वागत करेगी। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। धूमल गुट अलग है, शांता गुट अलग है, जयराम जी का नया गुट बन गया, नड्डा जी का नया गुट बन गया। 4 गुटों में तो जयराम ये भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। तो
तो इन 4 गुटों में से कौन अपने टिकट का प्रतिनिधित्व करता, वो चीज आ रही है। अब देखिए ना, गुट की लड़ाई थी तभी तो देरा में झगड़ा हुआ। पहले वो बीजेपी में आ गया, अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। तो गुटों की लड़ाई तो उनकी सामने आ रही है। हम तो पहले से चर्चा करके, विस्तृत विचार विमर्श करके, हम सब लोगों को साथ लेकर सभी हम लोग एकजुटता से आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी का जवाब देंगे। तो कितनी सीटें आप आंक रहे हैं, कितनी सीटें लेगी कांग्रेस? मैं तो भविष्य वक्ता नहीं हूं भाई साहब, तो इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। सीटें 35-36 का आंकड़ा तो चाहिए ना? अभी बनाएगी ना सरकार, उससे ज्यादा आएगा। कितना फिर भी? नहीं, अभी तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसे जैसे माहौल बनता है और चुनावों के दिन तक माहौल कैसा रहता है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। वोटिंग के दिन, लास्ट दिन आप मुझे मिलना, मैं सीटें भी आपको बताऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। ये चर्चा चल रही है कि जो भाजपा से कांग्रेस में लोग आए हैं, उनके टिकटों का विरोध किया जा रहा है। नहीं, ये ऐसा है कि भाजपा से जो कांग्रेस में आए उनके टिकटों का कुछ जगह विरोध हो रहा है। एक ऐसी स्थिति आई है जहां ठियोग है, जहां हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है, वहाँ मेरे को लगता है कि हाईकमांड ने ये बोला था कि इंदु वर्मा जी को हम टिकट देंगे, और उसके बाद थोड़ी परिस्थितियां वहाँ बदली है। लेकिन वो भी देख रही है हाईकमांड कि हमें उन परिस्थितियों से कैसे आगे आगे आना है। तो उस मामले में भी मेरे ख्याल 1-2 दिन में चर्चा हो जाएगी। तो आज जो सूची आनी है वो 68 की आनी है या कम की आनी है? 48 हम सुन रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है सूची जितनी की भी आए, पर पहली सूची आज आ जाएगी। 48 आए, 46 आए, मतलब आ जाएगी पहली सूची, कोई ज्यादा नहीं है, पर आ जाएगी। अभी 4 बजे से पहले आ जाएगी। चलिए, शुक्रिया। तो यहाँ पर दावा किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं और इनके दावों में कितना दम है, वो तो जनता तय करेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।